हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल का उपयोग कहाँ किया जाता है। आर्टिकल, जैसे मैंने आर्टिकल शब्द बोला तो आप सभी के दिमाग में ए एन द घूम रहा है, चल रहा है सबके। तो क्या आर्टिकल्स का अर्थ ए एन द होता है, जबकि आर्टिकल्स का रियल अर्थ है, हम जो ये आर्टिकल्स है इसका रियल हिंदी अर्थ होता है अनुच्छेद। क्या आप कोई अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हो, क्या ये कोई अनुच्छेद है। आर्टिकल्स का अर्थ है पदनाम भी होता है, तो क्या कोई आप पद पढ़ने जा रहे हो। और आर्टिकल्स का अर्थ होता है सामान। जैसे मैं घर पे गया, वहां पे मेरे को बहुत सारे आर्टिकल बिखरे हुए मिले, तो आर्टिकल का अर्थ सामान होता है। क्या ए एंड कोई सामान है या कोई अनुच्छेद है, तो किसकी बात कर रहे हैं आप, क्या पढ़ने जा रहे हो। आर्टिकल्स का लेख भी होता है, क्या होता है लेख। तो आप क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या रियल में इस सब का अर्थ ये होता है आप ये पढ़ने जा रहे हो। नहीं, हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का होता है अनिश्चित आर्टिकल, वो ऐसे किसी नाउन के सामने लगते हैं जिनसे इनकी स्थिति का पता नहीं चल पाता है। जबकि हम आर्टिकल बात करते हैं डेफिनेट की, तो डेफिनेट का होता है निश्चित। ये एक निश्चित आर्टिकल होता है। द, जब जहां द आर्टिकल लग जाता है उससे उस स्थिति का पता हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। आई सा ए बॉय, मैंने कोई लड़का नहीं, सामने कोई सामने लड़का था, मैंने उसको देख लिया, कोई बात नहीं है। जबकि यहाँ बात हो रही आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, मतलब मैं उसे पहले से जानता हूँ। यहाँ कोई भी हो सकता है ना, अनजान है। जब यहाँ क्या है जिसे आप पहले से जानते हो, तो आर्टिकल द वहां लगता है जहां आप उसके बारे में पहले से जानते हो। और हम आगे बात करते हैं कि हम बात करते हैं ए और है। तब ए है, ए का उच्चारण आप बहुत सी बार है बोलते हो, बहुत सी बार ए बोलते हो। तो ज्यादातर हमें 90% क्या बोलना है बोलना है। 90% ए आता है। जब ए का उपयोग जब हम किसी चीज को जोर लगा के बोलने के लिए किया जाता है, तो क्या करते हैं हमें ए का उपयोग करते हैं। जबकि अन में भी वही बात आती है, ए एन में 90% अन बोला जाता है, जबकि 10% ए एन अन बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल द, इसको दैट भी बोला जाता है और दी भी की। हम कहाँ पे इसको हम दी बोले और कहाँ पे इसको दैट बोले, तो दै कहाँ बोला जाएगा जब कोई साउंड कैसा है कॉन्सोनेंट, जब पहला लेटर कैसा हो कॉन्सोनेंट। जबकि पहला लेटर अगर वोवल्स आएगा तो क्या बोला जाएगा दी बोला जाएगा। जैसे द बॉय, दी एप्पल। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ए का उपयोग कहाँ किया जाता है और एन का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए का उपयोग कहाँ किया जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। हम बात करते हैं साउंड की, हम कोई लेटर्स की बात नहीं करते कि प्रथम लेटर वो आ जाता है उनके सामने ऊपर नहीं, किसके सिर्फ साउंड की। जो ये आर्टिकल्स होते हैं सब कहाँ चलते हैं साउंड के आधार पर चलते हैं। जैसे एन कहाँ आएगा, एन आएगा वोकल कॉर्ड्स के ऊपर। जो वोवल जो साउंड होते हैं उनके साथ हमें क्या यूज करना है एन यूज करना है। अब हम बात करते हैं टॉपिक ए और एन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे ये आपके सामने मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र किसका है मानव का चित्र है। यहाँ उसकी टंग है, यहाँ लिप्स है, यहाँ टीथ है, यहाँ क्या है वोकल कॉर्ड्स होता है गला। तो आपको पता है कि सब चीजें कहाँ निकलती हैं गले से निकलती हैं। जब बच्चा रोता है तो कहाँ से उसकी आवाज निकलती है, यहीं से निकलती है, वोकल कॉर्ड से निकलती है। और जब इंसान मरता है तो कराता कहीं से, यहीं से वोकल कॉर्ड से आवाज निकलती है। तभी कहते हैं कि वोकल कॉर्ड से जब ध्वनि आती है तो बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। बर्थ टिल डेथ, बर्थ से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक आवाज आपकी कहाँ से निकलेगी वोकल कॉर्ड से निकलेगी। अब देखो वोकल कॉर्ड्स जब स्वर बोल रहे हैं इसमें कॉन्सोनेंट आपको फर्क कैसे करना है, कि सिर्फ ये टॉपिक अगर आपकी समझ में आ गया, ये बात है कि कहाँ कौन सी ध्वनि निकलती है, आपका कभी भी आर्टिकल्स का ट्यूशन गलत नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड्स की, ये गला है आपका, यहाँ से अगर कोई भी आवाज बाहर निकलती है बिना किसी आपके लिप्स को, टिथ को, टंग को छुए बिना, तो वो क्या होगा वोवल होगा, वोवल साउंड निकलेगी। अगर आपने कोई भी बोलना चाहा और आपका आवाज या आपके फोर टीथ या आपकी लिप्स आपस में अगर टच कर जाती हैं तो वहां किसकी आवाज आएगी। अगर आपके कोई बॉडी एक्शन होता है वो आवाज निकलती है आपकी कॉन्सोनेंट की। अब हम इसी क्लास को आगे देखते हैं। हमारे दिमाग में एक बात अवश्य रहनी चाहिए, आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ किया जाता है नाउन से पहले। दिमाग में एक बात आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको नाउन बताए थे, सिंगुलर बताया था, प्लूरल भी बताए थे। आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा
सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। सर काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको नाउन्स के 5 प्रकार बताए थे, जिनमें कॉमन और कलेक्टिव जो नाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? काउंटेबल होते हैं। बाकी तीनों बचे हो गए अनकाउंटेबल। तो हमें आर्टिकल्स ए एंड का प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले करना पड़ेगा। अब उसी की हम बात करते हैं। अगर सेंटेंस में अगर नाउन होगा तो वो आर्टिकल्स अगर लेगा तो आर्टिकल्स ए एंड का प्रयोग किया जाएगा। बिना आर्टिकल्स के हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे सामने एक नोट करने योग्य बात क्या आई है? आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा? सेंटेंस में नाउन है तो भी आर्टिकल्स का उपयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस में अगर आर्टिकल्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाउन का उपयोग करना पड़ेगा। आर्टिकल्स इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स कुछ नहीं है, ये क्या है? सिर्फ एक एडजेक्टिव का एक भाग होता है। यह जिस प्रकार से एडजेक्टिव सर होता है, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की खुशामद करता है, उनकी विशेषता हमें बताता है। उसी प्रकार आर्टिकल्स क्या करेगा? नाउन और नाउन से पहले आगे हमें उसकी स्थिति का ज्ञान करवाएगा। मैंने मेरे बहुत से साथियों को देखा है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि अगर हमें वोवल्स दिख जाए फर्स्ट में तो हमें ये करना है, एन लगाना है। कॉन्सोनेंट दिख जाए तो हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। लेकिन मैं आपके सामने डाउट में क्लियर करता हूँ, इन सब में लेटर्स का कोई रोल नहीं होता है। आर्टिकल्स सिर्फ साउंड पे आधार पर चलते हैं। आप देखिए हम बात करते हैं उसी डाउट को हम क्लियर करते हैं। जैसे यू है, यू का हम देखते हैं अम्ब्रेला है, तो आप ये बताओ फर्स्ट हमें क्या लेना है? साउंड लेना है। किसका निकल रहा है? अम्ब्रेला निकल रहा है। ये यू क्या है? यू वोवल्स है, तो देखते हैं अम्ब्रेला किसकी? ए, वो पढ़ो ए। तो आपका कहीं कोई स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो वो वोकल कॉर्ड्स वही है जो मैंने बताया था कि जहां आपके लिप्स से टिप से है ना, और ये आपके टंग कहीं स्पर्श नहीं करते हो तो कौन सा होगा? वोकल कॉर्ड्स होगा। और वोकल कॉर्ड्स जहां भी होगा वहां क्या करना है? आपको ए एंड लगाना है। जैसे आपने देखा एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलो अम्ब्रेला। आवाज मुंह खोल कहीं टच नहीं हो रहा है। इसी की हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी। यू बोल के देखो, यू कहीं ना कहीं आपका एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं चेहरे का अलग हो रहा है। यू बोल के दिखाओ, मुंह खोलो, बोलो यू। नहीं बोल पाओगे तो यहाँ पे आएगा ए आएगा। तो देखो यहाँ डाउट क्लियर हो रहा है। अगर आप देखते कि यू के साथ तो क्या करें? तो यू तो वोवल्स है, इसके साथ तो हमें एन लगाना है। नहीं, जहाँ हम बात कर रहे हैं साउंड की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं एच। एच क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अब उसकी हम बात करें, अब देखो इसका साउंड क्या निकल रहा है? आवर, आवर। अब आप देसी भाषा में कहीं बोलो, इंडिया में उच्चारण की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप कहीं चले जाओ 10 किलोमीटर में जाके आप इंडिया में भाषा चेंज हो जाती है। घाट घाट का पानी, भाई कहीं जाओगे कहीं मीठा कहीं खारा मिलेगा। अब इसी को अगर हम कहीं तेलुगु उसमें भोजपुरी बोले तो कितने हावर, हावर है, ये आवर है, आवर। ये आ और आ नहीं कुछ हो रहा है आ, तो आ क्या हो गया? ए एन। जबकि ये हो गया हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स। आपका चेहरा क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे देखो ई, ई कौन सा है? ई लेटर कौन सा है? वोवल्स है। जबकि हम बात करते हैं एलिफेंट, ए क्या रहा है? ए। तो हमें क्या देखना है? फर्स्ट साउंड देखना पड़ता है एन। अब हम बात करते हैं यूरोपियन, यूरोपियन। यहाँ क्या आ गया? ए आ गया। कोई डाउट नहीं? इसमें देखते हैं ओ भी है तो ओ के लिए क्या देखो? ऑरेंज, ओ, ओ आवाज बराबर आ रही है। ओ के लिए क्या आएगा? एन। जबकि ये क्या है? वन, वन, वे चल रहे हैं, मेंडिक्स चल रहे हैं, वे, तो क्या आएगा? ए आएगा। अब इसी में हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है। हम इसकी बात करते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी? एक सेकंड में देता हूँ। लगभग सभी विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है डब्ल्यू और वाई। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में लेटर है डब्ल्यू वाई, दूसरा आता है आई और ए। अगर आप इन चारों के उच्चारण को लेकर अगर आप बैठ गए तो पूरे दिन आप बैठे रहना, इसके उच्चारण में कभी नहीं फंसना है। इसके लिए मैंने सीधा सा निचोड़ आपके सामने रखा है। अगर आप कभी भी अगर आपको आर्टिकल्स ए और एन का चुनाव करना पड़े तो सीधी सी ट्रिक आपके सामने है। अगर
कोई भी वर्ड्स ऐसा मिल जाए जिसका प्रथम लेटर क्या हो, W हो या Y हो, तो आंख बंद करना है और वहां क्या लगाना है आपको, A लगाना है। आर्टिकल्स क्या लगाओगे, A, वहां कहीं आप उसके उच्चारण में नहीं फंसना है आपको किसी भी फर्स्ट लेटर आपको किसी वर्ड का मिल जाए, W या Y मिल जाए, तो आपको क्या लगाना है, A लगाना है। और अगर इसी की हम बात करते हैं, अगर I और A, आपको किसी भी वर्ड्स का अगर फर्स्ट लेटर I मिलता है या A मिलता है, तो वहां आपको क्या करनी है, AN लगाना है। ये निचोड़ है बच्चे, क्या है, इसी के जोड़ तोड़ में फंस जाते हैं और सवाल गलत कर जाते हैं। तो आपको देखना है कोई भी अगर W और Y से बना है, कोई सा भी आप ठग देखना, अगर आपको वहां AN का चुनाव करना पड़ेगा, W और Y से कोई बन रहा है तो क्या आएगा, A आएगा, A आएगा। बार बार रिपीट करना है, W अगर Y से लिख जाए तो क्या आएगा, A आएगा। I अगर A से हमें कोई वर्ड्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लेटर ये मिलता है, तो क्या आएगा, AN आएगा। अब आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आपको मेरे को बताना है कि इन तीनों एग्जाम्पल में सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो एक बार सभी आप अपनी कॉपी पेन को रखें और सामने बोर्ड तक देखते हुए दिमाग में थोड़ा जोर डालते हुए बताएं कि इन तीनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सी इज एन ऑनेस्ट, आप पढ़ते हो एन ऑनेस्ट पढ़ते रहते हो, क्या ये सही है? ये सेंटेंस देखना आप, सी इज एन ऑनेस्ट, क्या ये सही है? यहाँ पे किस किस का सही है ये बताओ, ये किस किस का सही है, ये किस किस का सही है? तो लगभग सभी ने ऊपर हाथ कर रखा है ना, सी इज एन ऑनेस्ट, ये क्या है, गलत है। शब्द गलत क्यों है? मैंने अभी बताया था, आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब सेंटेंस में क्या हो, नाउन हो। क्या आपको यहाँ पर नाउन दिख रहा है नाउन? नाउन से पहले क्या किया जाता है, आर्टिकल्स का प्रयोग। आर्टिकल्स हमारे सामने आ गया, जबकि होनेस्ट तो क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ नाउन कहाँ चला गया, नाउन नहीं है, तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत। अब नीचे आ जाओ, सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, क्या ये सही है, गलत है? अब देखते हैं सही है या गलत है। सी इज ऑनेस्ट क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और जिसकी एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ तक हम पहुंचे, सब्जेक्ट यहाँ न तो क्या है, आर्टिकल्स है, न यहाँ पे नाउन है, तो ये क्या हो गया, सही है। आर्टिकल्स होगा तो नाउन होगा तो आर्टिकल्स, यहाँ दोनों नहीं है, तो सेंटेंस अपना सही है। हमने सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एन ऑनेस्ट और एक गर्ल। यहाँ हमें नाउन मिला, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं, ये क्या आ गया, जिसका आर्टिकल्स आ गया। आर्टिकल्स किसके लिए आएगा, नाउन के लिए, अगर नाउन है तो क्या आएगा, आर्टिकल्स आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपको किसी को अगर ए एन के प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताना। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखना, आपको कहीं कुछ लगे गुंजाइश की सुधार की जरूरत है तो वो आपके लिए मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ आपके लिए नया करता हुआ आता हूँ। आज आपने जो कुछ सीखा है उसका घर पे आराम से आपके पास किताबें होंगी, उसमें आप बार बार साउंड्स देखना वर्ड्स की, आपको नाउन मिलते हैं, नाउन के सामने क्या है, आर्टिकल्स का उपयोग किया गया, वो सही है या गलत है। और इसी के साथ मैं जो कल आऊँगा तो कल हम आर्टिकल्स बात करेंगे, आर्टिकल्स दैट की हम बात करेंगे इसी के साथ। धन्यवाद।